अबे तोताराम, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। ये शारदा देवी का क्या मकसद है हमें खाने पर बुलाने का? सर, कितने साल हुए शारदा के पति ने उसे छोड़ दिया? 5-6 साल हो गए होंगे। मिल गया जवाब, मिल गया जवाब। सर, हुकूमत करने वाले के हाथ से ताकत और औरत के हाथ से जब मर्द निकल जाता है तो वो दोनों ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सकते। राइट यू आर। आजकल वो अकेली है। हो सकता है जेल के कैदियों के साथ रह रहकर मुरझा गई हो। अरे हम जैसे मर्द से मुलाकात होगी तो उसकी जिंदगी में एक नया रंग जरूर आएगा। चलो हो जाए हंगामा। देखा तो था, मुझसे बिल्कुल अकेले में तन्हाई में मिलना चाहती है। अरे इसलिए तो उसने स्कूल जल्दी भेज दिया अपनी बेटी को। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। मैं कब से आपका बेचैनी से इंतजार कर रही थी। सब कुछ गरम गरम तैयार है, ठंडा ना हो जाए, मुझे एकदम फिक्र लगी हुई थी। क्या बात है मैडम, आप इतने प्यार से खाने पे बुलाए और ये दावत में ना आए, ऐसा हो सकता है? ये तो आपकी दावत पाकर दीवाने हो गए। हाँ, आइए। चलिए। ये देखे चावल कितने खूबसूरत और सफेद रंग के हैं, बिल्कुल संगमरमर के टुकड़ों की तरह। दरअसल मैं कोई अमीर औरत तो हूँ नहीं जो अपने मेहमानों को हाई क्वालिटी का खाना खिला सकूं। बस जो कुछ रूखी सूखी है आपके सामने पेश कर रही हूँ। और ये देखिए दाल, देखिए कितनी गाढ़ी है, एकदम दरिया का बहता हुआ पानी। ऐसा खाना तो शायद स्वर्ग में भी नहीं मिलता होगा। ये लीजिए, खाइए, बहुत अच्छी है, खाइए ना प्लीज। खाना है क्या? ऐसा खाना तो कुत्ते भी नहीं खाते। There you are। ऐसा खाना जो कुत्ते भी नहीं खाएंगे तुम मेरे जेल के कैदियों को खिलाते हो। दरअसल ये खाना मेरे घर का पका हुआ नहीं है, बल्कि ये खाना वही है जो तुम मेरे कैदियों को रोज सप्लाई करते हो। तुम्हें भी इस खाने का मजा चखा दूं, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने साथ घर लेकर आई हूँ। शारदा देवी, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। तुम मुझे खाने का मजा चखाओगी, मैं तुम्हें जिंदगी का मजा चखाऊंगा। Shut up! तुम मुझे क्या मजा चखाओगे मिस्टर रंजित कुमार? मैंने तुमसे भी ज्यादा खतरनाक मुजरिम देखे हैं, इसलिए अपने ख्याल में रहना और इस बात का ख्याल रखना, मैं अपने कैदियों को अपने भाइयों और रिश्तेदारों की तरह समझती हूँ। अगर कोई भी मेरे रिश्तेदारों को बेहुदा खाना खिलाने की कोशिश करे तो मैं उसका जीना हराम कर दूंगी। ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। आइंदा ये गलती फिर से हुई तो तुम भी जेल में थाली पकड़े हुए कैदियों की लाइन में खड़े हुए नजर आओगे। गेट आउट। शास्त्री जी, शादी की तारीख और समय निकालने में इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अरे इनका विवाह तो बचपन में ही तय हो गया था, इतनी छानबीन करने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से शुभ घड़ी निकालिए ना। इतना आसान काम नहीं है शुभ घड़ी निकालना, कोई माथे पे कुमकुम लगाना नहीं है जो उठाया चिपका दिया। यहाँ तो सितारों के ग्रहों को मिलाना है और इनके सितारे तो मिलते ही नहीं। शास्त्री जी, अगर हमारे सितारे आपस में नहीं मिल रहे हो तो आप इस विवाह की तारीख को हरगिज पक्की मत कीजिएगा, वरना शास्त्रों के विरुद्ध अगर हमारी शादी इस हर सवाल का जवाब देने वाली मगरूर लड़की के साथ हो गई तो समझ लीजिए एक दिन भी चैन, सुकून और शांति के साथ जी नहीं पाऊंगा। अगर तुम समझते हो कि मैं एक मगरूर लड़की हूँ और तुम मेरे साथ निभा नहीं सकते तो फिर ये शादी करने की क्या जरूरत है? साफ इनकार क्यों नहीं कर देते? मैं अभी ये सारा सामान बाहर फेंकवा देती हूँ। बेटी क्या करती है? क्यों भूल जाती है कि तू एक स्त्री है? देखिए, ये स्त्री धर्म का पालन करके जुबान को काबू में रखने वालियों में से नहीं है। इनके बर्छी की तरह चुभते हुए शब्द इनके बस में नहीं रहते। ये तो दूसरों पर धौंस जमा के हुक्म चलाना चाहती है। नीरज, क्या औरत इंसान नहीं होती? उसे अपनी मन की बात कहने का अधिकार नहीं होता? अगर मैं तुमसे अपने मन की बात साफ साफ कहती हूँ तो क्या वो पाप है? मेरा घमंड है, गुरूर है? बिल्कुल है, पाप है, घमंड है, गुरूर है। सुखी जीवन गुजारने के लिए औरत और मर्द को एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखना पड़ता है। और ये भी सुनो, ये विलायत नहीं है, हिंदुस्तान है। यहाँ के समाज में मर्द को औरतों से ज्यादा अधिकार दिए गए। यहाँ औरतों को मर्द की छत्रछाया के नीचे रहना पड़ता है, मर्द का आदेश मानना पड़ता है। अगर इस समाज के इन घटिया असूलों की तरह तुम्हारे ख्यालात भी इतने घटिया हैं, तो मैं बगावत करती हूँ इन असूलों से। साफ साफ
साफ इनकार करती हूँ इन असूलों को मानने से। माला बेटी, आज तू कैसी बातें कर रही है? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ अंकल। जिस इंसान के औरत जात के बारे में ऐसे ख्यालात हो, वो उसे इतनी नीची नजरों से देखे। अगर मैं उसी आदमी से शादी कर लूं, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में नहीं होगा। उस दिन अपनी पोजीशन की हैसियत में वो एक मुजरिम को इतनी बेदर्दी से मार रहे थे। कल हो सकता है शादी के बाद मुझे नीचा और छोटा दिखाने के लिए मुझे भी इसी तरह मारे, मुझ पर भी हाथ उठाए। जो सही मायने में मर्द होते हैं वो ऐसी हरकत नहीं करते। औरतों पे हाथ सिर्फ नामर्द उठाते हैं, लेकिन मुजरिम को सजा देने का हक पुलिस को है। नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कानून के मुलाजिम की हैसियत से तुम्हें पहले ये जानना चाहिए कि किन हालात ने इस इंसान को जुर्म करने पे उकसाया है। उसके बाद अच्छे सुलूक से उसके अंदर के मुजरिम को मार के उसके मन में सोए हुए इंसान को दोबारा जगाना चाहिए। तालियां, 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 बहुत खूब। देखिए मैडम, जहर को अमृत बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसे इंसान को 10 जन्म तक इंसानियत का सबक सिखाने के बावजूद इंसान नहीं बनाया जा सकता। बनाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए इंसान को अपने अंदर आत्मविश्वास की जरूरत है। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम किसी एक मुजरिम को, सिर्फ एक मुजरिम को अच्छा और शरीफ इंसान बनाकर दिखा सकती हो? मुजरिम ही नहीं मिस्टर, मैं एक खूनी को भी अच्छा इंसान बनाकर दिखा सकती हूँ। इतनी हिम्मत है मुझ में। और अगर आप हार गई देवी जी तो फिर सारी जिंदगी एक पुरानी दकियानूसी हिंदुस्तानी औरत की तरह तुम्हारे कदमों में पड़ी रहूंगी और तुम्हारे हर हुक्म के सामने अपना सर झुकाती रहूंगी। ठीक है, मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है। तुमने बहुत मुश्किल रास्ते पर कदम रखा है माला। इस शर्त का जीतना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं ये शर्त जीत कर रहूंगी। किसी मुजरिम को इंसान बनाने की शर्त तो अच्छी है, मगर इसका जीतना नामुमकिन से भी ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मैं इन लोगों के बीच बरसों से रहते रहते इनके दिलों की किताबों को अच्छी तरह पढ़ चुकी हूँ। इनके दिलों में दया, रहम, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। इनकी शक्लें इंसानों से मिलती है, मगर सीने में दिल पत्थर का लेकर घूमते हैं। अगर मैं ऐसे ही किसी पत्थर दिल इंसान को मोम बनाने में कामयाब हो गई, तो मैं अपनी शर्त जीत जाऊंगी। मगर इसके लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ठीक है, अगर तुम ये शर्त हार भी गई, तो तुम्हें किसी गैर से नहीं, नीरज से शादी करनी होगी। मतलब ये कि तुम ये शर्त हार कर भी कुछ नहीं हारोगी, इसलिए ये शर्त जीतने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। जेलर साहिबा, आप इनसे कहिए मुझ जैसे पत्थर दिल मुजरिम को इंसान बनाने की कोशिश करें। क्या ख्याल है माला, तुम इस मुजरिम पर अपनी शर्त का तजुर्बा करना पसंद करोगी? बिल्कुल नहीं, ये मौका परस्त है जो धोखा देकर निकल जाएगा। मुझे एक ऐसे खतरनाक और खूनी मुजरिम से मिलाइए जिसे इंसान बनाकर शर्त जीतने का कोई मजा भी आए। तो ठीक है, मैं तुम्हें ऐसे एक वैश्य से मिलाती हूँ। आओ। विजय, विजय, क्या है? इधर आओ। नहीं आता। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। क्यों? अपने किए हुए जुर्म के कारण तुम्हें लोगों से आंख मिलाने में शर्म आती है? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये तुम्हारी आंखें इतनी लाल सुर्ख क्यों हैं? ये आंखें आग का दरिया बनकर ज्वालामुखी उगलना चाहती हैं, ताकि इस आग में अन्याय, बेईमानी, जुल्म और झूठ को जलाकर राख कर दे। लेकिन तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ है, बताओ ना। मैं फजूल और बेकार लोगों से बातें नहीं क्या करता। ऐसा लगता है जैसे तुम सच्चाई बताते हुए हिचकिचा रहे हो। मुझे अपना दुख बताओ, मैं उसे दूर करके उसका हल निकालने की कोशिश करूंगी। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो। इन दुखों का बोझ उठाने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो। छोटे बड़े से क्या होता है? रामायण पढ़ी है? जब भगवान राम एक बार मुसीबत में फंस गए थे, तो एक छोटी सी गिलहरी ने उन्हें मुसीबत से निकाला था। कहानियों में नहीं पढ़ा है? शेर जो जंगल का राजा है, एक बार एक शिकारी के जाल में फंस गया। उस वक्त एक मामूली चूहे ने जाल काटकर शेर की जान बचाई थी। कहानियाँ अच्छी सुना लेती हो। किसी स्कूल की मास्टरानी हो क्या? नहीं, मैं एक वकील हूँ। वकील, वकालत, कानून, इंसाफ, मुझे सख्त नफरत है इन शब्दों से और वकीलों से जो अपने शब्दों के दुहादार भाषणों से सच को दबा देते हैं और वो मासूम और बेगुनाहों को सलाखों को पीछे पहुंचा देते हैं। मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से जो दिन दहाड़े इंसाफ की देवी की आंख पर पट्टी बांध देते हैं, ताकि उसकी आंख ना इंसाफी, बेईमानी और जुर्म को न देख सके। मुझे वकीलों के साहित्य से भी नफरत है, क्योंकि उन्होंने कानून को कानून की मोटी मोटी किताबों में घुट-घुट कर मर जाने के लिए बंद कर रखा है।
ये कानून के रखवाले नहीं बल्कि कानून के कातिल हैं। तो फिर उस बिरादरी से संबंध रखने वाली तुमसे मदद और इंसाफ की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैं मानती हूँ कि कुछ बदकिस्मत लोगों के साथ नाइंसाफियाँ हुई हैं, लेकिन चंद लोगों के कारण तुम पूरी अदालत और उसके इंसाफ को दोषी ठहराओ, ये सरासर गलत है। तू कौन होती है जबरदस्ती यहाँ कर मुझे भाषण देने वाली, मुझे न्याय और अन्याय का सबक सिखाने वाली? मैं तुझे और तेरी अदालत देखो माला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, ये इंसान नहीं, ये खूंखार भेड़िया है, इससे उलझना ठीक नहीं है। जेलर साहिबा, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे इस खूंखार आदमी से हर रोज मिलने की इजाजत दें। क्या? हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इसके दिल से सारा जहर निचोड़कर इसे फिर एक मासूम आदमी बना सकती हूँ। देखो माला, मैं अब भी तुमसे कहती हूँ, इस खतरनाक काम के ख्याल को अपने मन से निकाल दो। शिवा, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। तुम अगले हफ्ते छूट जाओगे। हम मियाँ बीबी अपना प्यार भरा जीवन नई खुशियों और प्यार के साथ फिर से शुरू करेंगे। विजय, मेरे पास तुम्हारा भाषण सुनने का वक्त नहीं है, चले जाओ यहाँ से। विजय प्लीज, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। ये समाज सेवा की जगह नहीं है। अगर तुम्हें मदद करने का इतना ही शौक है तो झोपड़ों से भरी गंदी बस्ती में जाओ और दुखों की आग में जलते हुए गरीबों की आंखों से बहते हुए आंसू पोंछो। मेरा मतलब उस मदद से नहीं है। मेरी मदद का मतलब है वो इंसान जिसने खून किया। खून? अगर तुमने ये शब्द दोबारा अपने मुंह से निकाला तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। मेरा खौलता हुआ खून हर घड़ी मेरी आंखों से टपक कर बह जाना चाहता है। तुम मेरे खून की सुर्खी को नहीं मिटा सकती। चले जाओ यहाँ से। भैया, आप खामोश क्यों बैठे हैं? दोनों को जिद करने से रोकिए, वरना मुझे डर लगता है कि उन दोनों की चैलेंजबाजी कल कहीं दुश्मनी में न बदल जाए। भैया, उनको रोकिए। डरो मत पार्वती बहन। दरअसल माला विजय नाम के खतरनाक खूनी कैदी को शरीफ इंसान बनाने में लगी हुई है, लेकिन वो वैसी बिल्कुल जानवर है। उसने माला से सीधे मुंह बात तक नहीं की। थोड़े दिनों से और कोशिश कर लेने दो, जब वहां से नाकाम हो जाएगी तो खुद ब खुद सर झुकाकर अपनी हार मान लेगी। हम लोग हमारे प्लान में कामयाब हो गए। हर रोज किसी के सामने जाते रहो और एक रोज उसे नजर ना आओ तो वो बिना सोचे समझे बेचैन हो जाता है। उसकी आंखें ना आने वाले को तलाश करने लगती है। वही हुआ ना, विजय की आंखें तुम्हें तलाश कर रही है। अब आप क्या कहती हैं? मैं अभी जाकर उसे मिल लूं? नहीं, अभी नहीं, विल ट्राई टुमारो। ओके।
नमस्ते विजय बाबू। लगता है आप बहुत बेचैनी से किसी का इंतजार कर रहे हैं। क्या मैं जान सकती हूँ आप किसका इंतजार कर रहे हैं? तुम रोजाना मुझसे मिलने क्यों आती हो? सिर्फ तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए कि जिसे रोज देखने की आदत हो जाए, अगर वो एक दिन नजर ना आए तो दिल बेचैन हो जाता है। आज मैं जेलर साहिबा के साथ नहीं आई हूँ। जानते हो क्यों? ताकि अगर तुम मेरा गला दबाना चाहो तो तुम्हें कोई ना रोके। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं किस किस्म का खतरनाक आदमी हूँ, फिर भी तुम अपनी जिंदगी को खतरे में डालने से बाज नहीं आ रही हो। क्यों? तुमसे बातें करने का ये मौका पाने के लिए, तुम्हें तुम्हारे अंदर छुपी हुई अच्छाइयों का एहसास दिलाने के लिए और दुनिया को तुम्हारे जरिए इंसानियत और सच्चाई का पैगाम पहुंचाने के लिए। मेरे सीने में भी तुम्हारी ही तरह एक ऐसा जज्बाती दिल है जो अपने नहीं दूसरों के दर्द से तड़प उठता है। तुम्हारे दिल में भी वही जज्बात हैं, मगर वो जज्बात अन्याय से बगावत की जंग में जल गए। हम दोनों बिल्कुल एक ही ख्यालात के इंसान हैं। मुझे एक यकीन की चमक तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है, एक विश्वास तुम्हारी बातों की गहराइयों में नजर आता है, एक सच्चाई का गौरव तुम्हारे ज़मीर में महसूस होता है। ये सभी बातें इसी बात की गवाही देती है कि तुम एक मुजरिम हो ही नहीं सकते। मुझे मालूम है विजय, तुम्हें जबरदस्ती जुर्म के दलदल में धकेला गया है। हकीकत की गहराई तक पहुंचने में मेरी मदद करो, मेरा साथ दो विजय, ताकि मैं कानून की जबान से इंसाफ के शब्द उगलवा सकूं। विजय, मैं वकीलों की उस बिरादरी से संबंध नहीं रखती हूँ जो काली कोट पहनकर सफेद झूठ के सहारे बेकसूरों और मासूमों को जेल भिजवाते हैं। मेरा यकीन करो विजय, मैं सच्चाई पसंद और कानून की रखवाली करने वालों में से हूँ। अगर तुम्हें अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं आता तो तुम्हें पूरा हक है कि तुम मेरा गला दबाकर मुझे खत्म कर दो। मार डालो मुझे, मारो मुझे, मारो मुझे विजय। दुख, तकलीफ और अपमान की ठोकरें खाते खाते मेरा दिल एकदम बंजर जमीन हो गया था। उस बंजर जमीन पर तुमने सच्चाई, हमदर्दी और प्यार की बारिश करके उसे फिर से जिंदा कर दिया। तुम बिल्कुल मेरी रेखा जैसी हो, नेक और शरीफ। दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना उसने अपना धर्म बना लिया था। आज तुमने भी साबित कर दिया कि नेक और शरीफ औरतें इस जमाने में भी मौजूद हैं। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया है, तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है, उसके लिए मुझे माफ कर दो माला, मुझे माफ कर दो। ये रेखा कौन है विजय?